हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बाजू पे डिज़ाइन इस तरीके से कैसे बनाते हैं ये ट्रायंगल शेप में, तो वो देख लेते हैं किस तरीके से बनानी है। तो ये मैंने एक बाजू पे बना के नहीं रखी हुई है, अभी मैं दूसरे पे बनाऊंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने बुकरम का पीस लिया हुआ है जिस पे हमने ट्रायंगल काटना है अपना डिज़ाइन के लिए। तो ये पूरा 4.25 इंच है। ये चार बुकरम का टुकड़ा 4.5 इंच है। तो हमें जो बनाने के लिए ट्रायंगल चाहिए वो हम 3 इंच का बनाएंगे। तो ये हाफ इंच हम इधर ऊपर और नीचे छोड़ देंगे। तो ये हमें निशान लगाना है इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। अब हमने इसका आधा करना है, तो आधा हमारा 1.5 आएगा, तो हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। तो अब हमने इसको ट्रायंगल शेप में किस तरीके से देना है वो देखते हैं। तो हमारे इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। तो इसको हमने इस तरीके से, जो हमने ये निशान लगाया है, इसको इस तरीके से मिलाना है। तो फिर इसको इस तरीके से ऐसे करके हमने इधर के निशान भी मिला लेने हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा ट्रायंगल बनाना चाहते हो, छोटा या बड़ा। तो मैं बस 3 इंच का ही बना रही हूँ कि इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसकी कटिंग कर देनी है। जो हमारे ये निशान है, हमें निशान पे कटिंग करना है इसको। तो ये कटिंग हो चुकी है, ये देख सकते हो। ये इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। तो हमें 2 पार्ट में चाहिए, तो इसलिए हमें डबल करके नहीं काटा है। तो एक हमारे ये हो गए हमारे दोनों इस तरीके से। तो अब हमने इनको अलग निकाल लेना है। तो हमने आधा इंच हमने थोड़ा छोड़ना है इसको इस तरीके से। आप ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे करो, और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो एक हमारा ये निकल गया है और दूसरा भी निकाल लेते हैं। इसमें बस वो आधा इंच हमने छोड़ना है। इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से हमारा ये निकल चुका है। तो अब हमने इसको कपड़े पे अटैच करना है। तो किस तरीके से अटैच करना है वो देखते हैं। तो ये हमारा बुकरम का पीस है, लाइनिंग का पीस है। तो हम इसको इस पे रखेंगे इस तरीके से हमने रख के हमने इस पे कच्चा कर लेना है। तो पहले कर लेते हैं। पहले हमने सीधी सिलाई लगानी है, फिर सीधी सिलाई लगा के नहीं, फिर हम आपको दिखाते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो है एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे निकाल देते हैं।
इस तरीके से। अब हमने इसको इसी तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। तो पहले कर लेते हैं। तब ये हमारा हो चुका है, तो हम इसको देखते हैं। इस तरीके से मैंने इसको पूरा तैयार कर लिया है। तो अब हमने इसको बाजू पे अटैच करना है। तो बाजू पे अटैच करने से पहले हमने क्या करना है, इसका बीच का सेंटर निकालना है। तो बीच का सेंटर कैसे निकालेंगे, वो इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करना है इस तरीके से। और हमें देख लेना है कि हमारा बराबर है या सारा नहीं, तो फिर हमने इस पर निशान लगाना है। तो ये हमारा बीच का सेंटर निकल गया है। तो हमने इसी पे सिलाई करनी है, ये इस तरीके से। तो हम बाजू अपनी उठाते हैं, बाजू पे से अटैच करते हैं। तो ये मेरी बाजू है। तो हमने इसका भी बीच का सेंटर निकालना है। इस तरीके से फोल्ड करके हमने इसको रखना है इस तरीके से। तो अब इसका भी बीच का सेंटर हम कैसे निकालेंगे, वो भी इस तरीके से हम इस पर निशान लगा लेंगे चौक से। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हमने यहाँ पे इसको अटैच करना है। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से इसको इस तरीके से रखना है और हमने सिलाई चला देनी है। तो पहले कच्ची सिलाई चलाएंगे। हमने यहाँ सिलाई चलानी है बीच के सेंटर पे। सिलाई चला ली है और हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमने इसको इस तरीके से घुमाना है और घुमाने के बाद हमने बुकरम के बिल्कुल सहारे, बिल्कुल बुकरम को नहीं दबाना है, बुकरम के साथ साथ में हमने मशीन चला के इसको चारों तरफ से हमने स्टिच कर लेना है। तो पहले कर लेते हैं। तो बस हमारा ये हो चुका है। अब हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से करना है। और जहाँ से हमने सिलाई शुरू करी थी वहाँ से हम दोबारा थोड़ा सा और चलाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ से खुलने का डर रहता है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा अटैच हो चुका है। तो अब हमने इसकी कटिंग करके नहीं है, निकालना है इसको। तो इसको भी हम इस तरीके से हम उठाएंगे। इस तरीके से उठाने के बाद हमने पहले इससे निशान इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये ध्यान रखें बस सिलाई नहीं कटे आपकी, सिलाई का ध्यान रखें। तो ये हमारी इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर आपको ये ऐसे रह जाता है थोड़ा बहुत, तो उसे बाद में भी कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें ये हल्के हल्के कट लगाने हैं, क्योंकि ये कट नहीं लगाएंगे तो ये फोल्ड कर अंदर की तरफ करने में दिक्कत देगा, सफाई भी नहीं आएगी। तो हमने ये कट लगाने होते हैं। कट लग चुके हैं। तो अब इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने इसको अंदर की तरफ, इस तरफ को हमने निकालना है बुकरम को आराम आराम से। तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये पलट लिया है इसको। तो अब हमें क्या करना है, इस पर पहले कच्ची सिलाई चलाएंगे इसे बैठाने के लिए अच्छे से। तो चला लेते हैं, सिलाई मारेंगे, फिर हम इस पे लेस अटैच करेंगे। तो पहले सिलाई लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। सिलाई लग चुकी है। इस तरीके से ये हमारी सिलाई लग चुकी है, इस पे ये बन चुका है। तो अगर आप इसको इसी तरीके से रखना चाहते हो तो इसी तरीके से रख सकते हो। तो अंदर से आपको तुरपाई करनी पड़ेगी इसकी बुकरम की, और ये कच्ची सिलाई ऊपर से निकाल देनी पड़ेगी। तो मैं इस पर लेस अटैच करूँगी, तो मुझे इस पर तुरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम लेस अटैच करते हैं। किस तरह, तो हमने ये लेस ली हुई है, इस लेस को हम इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए हमने इसको अटैच कर लेना है। तो पहले कर लेते हैं, देखते हैं। तो हम जो ये लेस लगा रहे हैं, इनमें ये जो कोने हैं हमारे ट्रायंगल शेप के, हमने इन पे अच्छी तरह से ध्यान देना है। इनको यहाँ से अच्छी तरह से बनाना है, एकदम खींच के नहीं लगाना है और लूज करके नहीं है, और अच्छे से बैठाना है कोनों को। फिर हमने सिलाई चलानी है। अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे इसको तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो अब हम यहाँ इधर आ गए हैं बिल्कुल इस पे। तो इसको भी अच्छी तरह से हम यहाँ कट कर लेंगे
थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के लेस को इस तरीके से। फिर हमने इसको जो हमने लेस कटिंग करी है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके नहीं, फिर हम इसको इस तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हमने रखना है और उस पर मशीन चला देंगे। तो ये अब ये जो दूसरा ये जो बाहर वाला जो किनारा है हमने इस पे भी मशीन चलानी है, तो चला लेते हैं फिर देखते हैं।